नमो तारे जाते वये अरिहंतादि महा नमन चरण में करे रहे अनुनय से कर जो कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की ओर कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की ओर। परमेश्वर भगवान की आदिनाथ भगवान की पांचनाथ भगवान की श्री महावीर भगवान की आचार्य गुरु श्री विराट सागर जी महाराज की आचार्य गुरु श्री विशेष सागर जी महाराज की अहिंसा वही जिन धर्म की मक्षता मिले अरे हंस के निरारे भगवान की चलते हैं आगे की यात्रा में। उतार रहा भैया मैं ये बहुत उतार के वाली चलते हैं आगे पर। किसी कवि ने लिखा है आज तो चलेंगे बहुत अच्छी एक संस्कार की है ना, कोई बात नहीं। कभी कभी विचार कर रहा था कि प्रवचन किसके लिए दिए जाते, तो यहाँ पर विचार आया मन में कि प्रवचन भीड़ के लिए नहीं दिए जाते। भीड़ तो आकर अगर प्रवचन में बैठती है
तो उसका बड़ा सौभाग्य होता है। लेकिन वास्तव में प्रवचन तो मेरा स्वाध्याय है, इसलिए ये प्रवचन तो मैं अपनी आत्मा के लिए देता हूँ। किसके देता हूँ? और इतने बीच में जैसे नदी बह रही है और अगर कोई पानी पी ले तो नदी का कोई बिगड़ता, बस इसी प्रकार मैं ये प्रवचन जो करता हूँ किसके लिए? स्वयं की। लेकिन इसलिए बीच में जो भी इस ज्ञान को धारण कर ले उसका भी बेड़ा पार हो जाता है। तो किसी कवि ने लिखा है कि जो बाग बनाया है, जो बाग लगाया है, याद कर लेना, प्रश्न में पूछ सकता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं बोलूं तो सुनोगे नहीं तुम। हाँ ला सकते हो, कोई बात मोबाइल पर ठीक है। जो बाग लगाया है हमने, उसे कभी वीरान नहीं होने देंगे। जो बाग लगाया है हमने उसे कभी वीरान नहीं होने देंगे। जो महल बनाया है हमने उसे कभी शमशान नहीं होने देंगे। जो महल बनाया उसे कभी शमशान नहीं होने देंगे। जिंदगी में कितनी और मुश्किल परेशानी क्यों ना आ जाए प्यारे बंधु, जिंदगी में कितनी भी मुश्किल और परेशानियां क्यों ना आ जाए प्यारे बंधु हो, हम जैन धर्म अपने गुरुओं का नाम कभी बदनाम नहीं होने देंगे। जैन धर्म अपने गुरुओं का नाम कभी। अब बात आओ, ये बात याद आती है, एक छोटी सी आनंद यात्रा की बात याद आती है, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। बात याद आती है कि हमारे मेला देखने के सामने तो लोग भी जाते हो कि नहीं, है ना? तो मेला देखने गए तो एक पिता गया और उसके साथ जो पप्पू गया उसका, और दोनों का है पप्पू बीच में। पप्पू बदन वाला है, तो एक पिता और एक पप्पू और एक मम्मी, तीनों का गए मेला देखने गए। और मेला देखने गए तो वो व्यक्ति जो मेला देखने गए वो पंजाब के रहने वाले थे ना, और वो मेला देख कहाँ पे देख रहे थे? मंगरौनी में। कहाँ पे? मंगरौनी में। और मेला देखने गए, और मेला देखने जब पहुंचे और जैसे मेला के अंदर प्रवेश हुए तो तुम कभी मेला गए हो ना, सबसे पहले एक गेट मिलेगा, उस गेट के अंदर में क्या साइड में गुब्बारे उनकी दुकानें मिलेंगी, ऐसी होती नहीं, वो गेंदे होती वो मिलेगी आपको, पानी की भरी क्या। उसके थोड़े आएंगे तो फोटो वाले मिलेंगे और मिलेंगे ऐसे होता है। अब चलते वहां से यदि प्रवेश हुआ तो पप्पू ने कहा किससे? पापा से। पप्पू ने कहा पापा ये बोल दे बात दो। पापा ने कहा बेटा ये तो बॉली है, बॉली क्या ये बॉली नहीं खरीदेंगे अपन, ये तो बॉली है। अपने पंजाब में इतनी बड़ी बॉलें मिलती है, वहां से लाएंगे। कहां से लाएंगे? पंजाब से। यहाँ पर तो क्या मिलती है? बॉली। और बच्चे को सांत्वना दे दी और आगे बढ़ गए। आगे चले, बेटे को भूख लगी, बेटा ने कहा पापा ये केला दिला दो। बोले तो केली है, केली अपने पंजाब में इतने बड़े केले मिलते हैं, कहां से लाएंगे? पंजाब से। और उसको भी शांति। और आगे चले, और आगे चलकर अब मेले में क्या क्या होता है? खिलौने होते हैं और भी अनेक चीजें होती हैं। तो जितनी चीजें बेटा कहता गया और पापा बोलते गए क्या ये तो छोटी टिक्की है। पंजाब में बहुत बड़े टिक्का मिलते हैं। अब प्रश्न पूछ लो, याद तो रखना। और जैसे चलते हैं आगे, चलने के बाद वहां पर जैसे लौटकर आती है और पप्पू को कुछ भी नहीं दिलाया, सारा मेला घूमकर आ जाते हैं और बड़े खुश होते हैं। क्या कि मेला तो क्या, और क्या हाथ लगी ना फटकरी। अब चले आ रहे उधर से, और चले आ रहे तो मम्मी भी चली आ रही, पापा भी चला रहे और पप्पू भी चला रहा।
जैसे चले आ रहे बात करते बड़ा खुश हो रहे थे कि आज बढ़िया काम हो गया, मेला का मेहनत क्या और पैसा ना लगाना। हाँ, और चले आ रहे, इतने में क्या हुआ, बात करते चले आ रहे, रास्ते के अंदर में केला के छिलके पड़े, उस पर पापा का पैर पड़ा और पापा धड़ाम से गिर गए। और जैसे जमीन पर गिरे तो पप्पू और मम्मी आगे आगे जा रहे। कम मम्मी ने पलट कर देखा, आवाज आई, मम्मी ने पलट के देखा, बोले पप्पू रो क्या, बोले क्या हुआ, बोले पापा गिर गए, बोले गिर जाने दो, बोले उठाना है, बोले बिल्कुल नहीं, ये तो पापी है, पापी पंजाब में बहुत बहुत बड़े पापा बनते हैं। तो बच्चे ने गलत कहा क्या? अरे जिस प्रकार की फिर उसको तो गलत कही है, तो तुम भी तो यही कर रहे हैं, तो बच्चे तो सही चलाते हो, क्या करें। तो आगे की यात्रा में चल रहे हैं अपन, और आगे की यात्रा में देखेंगे अपन कि शाम का वक्त, शाम का, कभी आप लोग देखना, आप लोगों को विदित ना हो तो आप लोग देखना, जब शाम का वक्त होता है, और जब शाम का वक्त होता है तो सूर्य अस्ताचल की ओर जाता है। सूर्य अस्ताचल की ओर चला जा रहा था। देखना कितनी बड़ी गजब की व्यवस्था है कि सुबह का सूर्य तुम लोगों को जगाता है और शाम का सूर्य तुम्हें, पर इतनी सी तो अपनी जिंदगी है, इतनी सी तो अपनी कितनी है जिंदगी, पर इतनी सी है, सुबह का सूरज आपको जगाता है और शाम का सूरज सुला देता है। बस इतनी सी जिंदगी मान लेना, इतनी ही मेरी जिंदगी है, पता भी नहीं चलता है कि कब पैदा हुए और कब दुनिया से पता लगता है। केवल व्यक्ति 60, 70, 80 जी लेता, उसको पता भी नहीं चलता है। तो इतनी सी जिंदगी है, शाम का वक्त, बड़ा आनंदमय मौसम, बड़ा सुंदर वातावरण, और सुंदर वातावरण में, उस सुंदर से वातावरण में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ अपने पप्पू को लेकर, इसको पप्पू आगे पीछे तो पप्पू को पूछ लेंगे, और उसको लेकर अपनी छत पर बैठे हुए सूर्य अस्ताचल की ओर देखना। कभी तो अपनी छत पर जाके जब सूर्य अस्ताचल की ओर जाता है तो उसकी लालिमा बड़ी मन को हरने वाली है। देखा है कभी छत पर ऊपर जाओ, देखा है क्या? नहीं देखा। अब नहीं देखा तो अब आगे जाकर अपनी छत पर चढ़ना, और शाम को जब सूर्य की लाल लाल देखना, तो लाल लाल होता है, बड़े मन को हरने, और समय सूर्य की जो किरणें ही उस पर वो तीनों प्राणी बैठे हुए उस मनोहर वातावरण में उस सूर्य को देख रहे थे, और देखते देखते सूर्य को क्या चल रहा था वहां पर कि सूर्य की किरणें। और शाम के वक्त आपको पता है ना, शाम के वक्त आपको पता है क्या होता है, पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौटकर आते हैं, और जंगल में जो गाय जाती है चरने के लिए, वो भी शाम को लौटकर अपने घर आती है। क्या देखो, उस तेज गति के जीव को भी पता है ये सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है, और अब मुझे अपने मालिक के घर में जाना है। उस तेज को भी पता, उन पक्षियों को भी पता है ये सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है, अब मुझे अपने घोंसले की तरफ, पर इंसानों को पता। इसलिए ध्यान रखो, तुमसे अच्छे तो कौन है? अरे कम से कम उनको इतना ज्ञान तो है क्या कि मुझे सूर्य अस्त होने जा रहा है, सूर्य अस्त से पहले मुझे अपने कहाँ जाना है? घर जाना है। लेकिन अपन को तो ये भी पता नहीं क्या कि उदय कब होता है और अस्त कोई पता। और उस समय का वातावरण देखना तुम, पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की तरफ जा रहे हैं, और वो गाय वैसे अपने घर की तरफ, क्या कोई मालिक लेने नहीं जाता उनको कोई मालिक लेने नहीं जाता। सूर्य अस्ताचल की ओर जाता है, वैसे ही है अपने आते नहीं आते बताओ बच्चों? आते। और इंसान देख लो अपने बेटे
वो सब विचार करो थोड़ा सा। और उस समय का मनोहर वातावरण तुम भी देखना कभी कि वो जब धूल उड़ती है, गाय आती है, धूल उड़ती है, वो धूल जब उड़ती है तो सूर्य की किरणों में क्या कितनी शोभा हमारे। कभी तुम छत पर जाते ही जाना चाहिए, देखना चाहिए। और वो परिवार उस समय उस छत पर बैठकर उस मनोहर वातावरण में बड़े आनंद के साथ बैठा हुआ, इसके साथ बड़े आनंद के साथ बैठा हुआ था और वहां पर वो विचार कर रहा था और अपनी पत्नी को बोल रहा था कि मैं इसे अपने पप्पू को इसको शहर में पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और इसको एक इंजीनियर या डॉक्टर। क्या विचार कर रहा था? कहां पर बैठे बड़े आनंद के साथ, उसको किसी प्रकार का दुनिया का कोई दुख नहीं, बड़े आनंद में बैठा हुआ अपनी पत्नी से कह रहा था कि मैं इसको इंजीनियर या डॉक्टर बनाऊंगा। ऐसा वहां पर मनोहर वातावरण, इतना आनंदित हो रहा। और इतनी बात करने के बाद वो साथ नीचे जाते हैं और विश्राम में सो जाते हैं। अरे पता किसको था कि रातों रात उसको एक भयानक बीमारी आ गई। रातों रात शाम को आनंद में जीवन चल रहा था। उस मौसम को देखकर कह रहे थे कितना सुबहमान जग रहा है। उस समय विचार कर रहे थे कि मेरे लड़के को मैं इंजीनियर या पता क्या था कि रातों रात एक भयानक बीमारी आ जाती है। और जब भयानक बीमारी आती है तो उसकी पत्नी देखती है, हॉस्पिटल में लेकर जाती है और हॉस्पिटल में पहुंचती है, अनेक प्रकार का पैसा लगाती है, जिसके पास था वो भी लग गया और दूसरों से भी ले लिया और एंड में परिणाम में निकला कि व्यक्ति दुनिया से विदा हो। पता है किसी को कब क्या हो? बोलो, पता है? अरे सामान 100 वर्ष का इकट्ठे करते हैं, पल का भरोसा नहीं है। बंधुओं, तो दुनिया से चला गया व्यक्ति, वो माँ ने सोचा, उस समय तक वो शोक में रही, उसने मेहनत मजदूरी की और मेहनत मजदूरी करने के बाद उसने लोगों का पैसा दिया। एक दिन उसके मन में विचार आया कि उनकी एक इच्छा थी, वो दुनिया से चले गए पर उनकी इच्छा थी कि बच्चे को मैं शहर में पढ़ाऊं। और सुहानी उसके पास एक थोड़ी सी जगह थी और उस जगह के अंदर में एक फूलों का बगीचा था, फूलों का। और बगीचे के अंदर में वो सुंदर सुंदर फूल वहां पर लगे हुए, उनमें रोज उनका रखरखाव करती और जब उनका रखरखाव करती तो उसमें से फूल बेच कर उसने अपने बेटे को थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया और बेटे को सिटी पढ़ने अपनी करके अपने विचारे क्या मेरा बेटा क्या बन जाए हैं? और बंधु ध्यान रखो, अपने जीवन के अंदर में ऐसा भाव रख लेना, डॉक्टर इंजीनियर बन पाएगा लेकिन अच्छा इंसान क्या बना देना। डॉक्टर इंजीनियर बन पाएगा लेकिन तुमने अगर एक अच्छा इंसान अगर बना दिया तो समझ लेना कि तुम्हारी 7 पीढ़ियों का नाम रोशन। और इंजीनियर डॉक्टर बना दिया और अच्छा इंसान नहीं बना पाए, 7 पीढ़ियों का नाम क्या करेगा? क्या बनाना है? नहीं हम इंजीनियर डॉक्टर क्या बनाना। इसीलिए तो आज हमारे बच्चे सारे कहाँ हैं? बोलो बंधुओं, ऐसा विचार कर उस माँ ने उस बच्चे को सिटी पढ़ने भेज दिया और सिटी में बच्चा पढ़ने लगा। इधर माँ मेहनत करती, मजदूरी करती, लेकिन बेटियों को एहसास नहीं होने देती। मुझे क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, मेरे पास क्या कमी है, लेकिन बेटी की पढ़ाई के लिए वो भूखती। तुम लोग भी तो क्या करते बताओ? तुम भी यही करते हो, बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हो। यहाँ पर तुम्हें क्या तकलीफ है? अरे उधार ले रहे हो, लेकिन बेटे को तकलीफ बोला रहता है कि नहीं? कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे जाएंगे?
अब यहाँ पर देखो, एक दिन होता क्या है, हुआ एक दिन इस माँ को एक दिन बुखार, माँ को बुखार आ गया और तेज बुखार आ गया। जब बुखार आ गया तो माँ बिस्तर पर पड़ गई, और बिस्तर पर पड़ गई तो उसने विचार किया, चिंतन किया, सोचा कि मैं पड़ोसी से थोड़ी दवाई मंगा लूंगी, मैं पड़ोसी से थोड़ी दवाई मंगा लूंगी। और आवाज लगाई उसने, क्या कि पारस भाई, बोले क्या हुआ, बोले बच्ची डॉक्टर दवाई ला के दे दो। इससे अब क्या करूंगी, दो ही चेहरे याद है। तो जैसे ही वो दवाई मंगा ली और दवाई उसने ले ली, क्या, और मन में विचार किया माँ ने कि कहीं मेरे बेटे को सूचना अगर मैंने दे दी तो उसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए मैं बेटे को सूचना नहीं दूंगी। मैं 2-4 दिन में ठीक हो जाऊंगी, नहीं तो बेटे की पढ़ाई में क्या होगा। ऐसा माँ ने क्या किया, सोचा। लेकिन सभी जानते हो, वह तो भी जानते हो कि तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार की कोई बात हो तो घर में तकलीफ हो ना हो और पड़ोसी के पेट में जरूर दर्द हो। किसके में, तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी लड़की थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो पड़ोसी 6 बार पूछेगा, 10 बार कहेगा ये लड़की बड़ी हो गई क्या, शादी वादी नहीं करनी क्या, ऐसे पूछता है, ऐसे पूछता है, ऐसे पूछता है जैसे 10-20 लाख रुपए लगाने वाला। और देने वाला नहीं, बूढ़ी कोड़ी पूछेगा कितनी बार। तो कि समझ गए क्या, कि खुद के घर में चाहे दिक्कत हो जाए और पड़ोसी को, बोलो तो किसको होती है, पड़ोसी को है, पड़ोसी को। घर से क्या प्रवचन में आ रहे हैं बच्चे, ये बच्चे प्रवचन में आ रहे हैं, चले आ रहे हैं बच्चे, चले आ रहे हैं। पड़ोसी का कहाँ जा रही है, बोले महाराज के पास, बोले महाराज को क्या बन रहा, महाराज के ऐ सुनते हैं महाराज ये रोक नहीं पा रही जाए मुझे, यानी कौन के पेट में दर्द हो, माँ बाप को कोई दिक्कत, माँ बाप को जाओ बेटा महाराज की, पड़ोसी के पेट में बड़ी समस्या। बाटी हम तो आए हो दर्द, सही बात है, सही बात नहीं बोलो, आज तो नहीं करी। तो जब बात आई तो माँ ने सूचना नहीं दी और पड़ोसी ने सूचना नहीं दी, पड़ोसी को कहां बचते हैं। और जैसे सूचना पहुंची वैसे ही बेटे के मन में विचार आया कि माँ तो मेरा सहारा है और माँ मुझे मेहनत करके पढ़ा रही है, अगर माँ को कुछ हो गया तो उसने सोचा कि मैं जल्दी से माँ के पास, और वो माँ के पास पहुंचा। माँ को बुखार आ रहा, उसने कहा माँ तुमने मुझे सूचना नहीं दी, तुम्हें बुखार आ रहा है, तुम्हें कुछ हो जाता था तो मेरा क्या होता, मेरी पढ़ाई फिर भाई के लिए बोल रहा था, मेरी पढ़ाई अगर तुम्हें कुछ हो जाती मेरी पढ़ाई कैसे, समझ गए क्या, काय के लिए कह रहा था। माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि तेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो, मैं तो 1-2 दिन में ठीक हो जाती, बंधु विचार करो। और समय माँ पड़ी हुई है, माँ ने कहा बेटे से बेटा जाओ, एक मेरे पास एक बगीचा है, बगीचा है, जाओ बेटा फूलों को शीश देना, फूलों को शीश देना जाकर। अब देखें विचार करें, अब सब लोगों को बता रहा हूं कि इंजीनियर और डॉक्टर बना लेना और साथ साथ में अगर अच्छा इंसान नहीं बना पाए, संस्कार अगर नहीं दिए तो समझ लेना नैया हमारी डूब हो जाएगी, डूब जाएगी। आज पूरे देश में देखा जा रहा है क्या कि सभी लोगों की दौड़ में लगे हैं, संस्कारों का किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। और जो संस्कार नहीं दे रहे हैं क्या
उन बच्चों को उसी में लगे हैं। कुछ अगर बच्चे संस्कारित भी होना चाहते हैं तो जिनके बच्चों को संस्कार नहीं है वो उनको भी संस्कार तो होने में क्या करते, तो उनको देखा नहीं जाता तरीके। बंधुओं, माँ ने कहा बेटा जाओ फूलों को सींच देना। पहले दिन पहुंचा, सुंदर सुंदर फूल लगे हुए, फूल तोड़े उसने और फूल तोड़कर उसने क्या किया, बाजार में लेकर गया और बाजार में उसके फूल 100 रुपए के बिके। 100 रुपए के फूल बिके। और जाकर उसने क्या किया, एक दो घड़े लिए, 2 बर्तन लिए और दोनों बर्तन उठाए और दोनों बर्तन उठाकर कुएं पर गया। 1 किलोमीटर दूर कुआं, पानी भर के लाया और पानी भर के लाके उन फूलों के पेड़ों के पास रख लिया और एक कपड़ा लिया और क्या किया उसने, उस कपड़े से सब वृक्षों को झटकार दिया और झटकार कर उन पर पानी सींचना, पानी डालना शुरू कर दिया और दोनों मटके पानी उस पर डाल दिया। और डालकर उस पर डालने के बाद माँ ने कहा बेटा फूलों को अच्छी तरह से सींच दिया। बोले हाँ माँ, मैंने यहाँ पर उनको अच्छी तरह से उनको साफ किया और उन पर मैंने 2 घड़े पानी लाया और उनको अच्छी तरह से सींच दिया। माँ ने कहा ठीक है बेटा। और दूसरे दिन बगीचे में पहुंचा और बगीचे में फूल तोड़े और फूल तोड़कर जब बाजार पहुंचा तो 50 रुपए के मिले। पहले दिन कितने के? और जब 50 रुपए के बिके, माँ की दवाई लेकर आया, 10 रुपए बचा कर लाया। बोले माँ क्या बात है, कल 100 रुपए के फूल बिके और आज? बोले बेटा फूलों को अच्छी तरह से सींचा नहीं होगा। बोले नहीं माँ, मैंने फूलों को बहुत अच्छी तरह से सींचा है। क्या? दूसरे दिन गया और तीसरे दिन जब पहुंचा फिर पानी से फूलों को सींच डाला अच्छी तरह से। 2 की जगह 3 घड़े ले आया, अच्छी तरह सींच दिया और तीसरे दिन जब मार्केट में गया तो 10 रुपए के फूल। हमारे पास जो प्रोसेस की शैली में बिल्कुल धीरे बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है। कभी आप आगे आओ तो इतने चीजें बोलता हूँ क्यों, तो वहां पर उसमें 3 मकसद है। क्या जब ये को मेरा साथ पर होगा ना तो यहाँ से 10 किलोमीटर आवाज है। और उस समय माँ ने कहा बेटा तुमने फूलों को अच्छे से, जब तक 3 दिन में माँ की तबीयत हुई सुधार में आ गई। और जब तबीयत सुधार में आ गई तो माँ ने सोचा कैसे फूलों को सींचता है, कारण क्या है। पहले दिन 100 रुपए के बिके और दूसरे दिन 50 के और तीसरे दिन 10 रुपए के। और मुझे लगता है आज तो कोई मार्केट में खरीदने वाला भी माँ ने सोचा कारण क्या है, निश्चित कोई ना कोई निश्चित में जरूर कारण होगा, इसमें जरूर कोई ना कोई ऐसी गलती हो रही होगी बेटे से। ऐसा हो नहीं सकता कि फूलों को सींचा जाए और फूल हो सकता है। माँ ने हाथ में एक लाठी ली और लाठी लेकर धीरे धीरे उस बगीचे की ओर चल दिया। बेटा जल्दी फुर्ती से गया, बेटा को पता नहीं कि पीछे माँ धीरे धीरे आ रही है। और बेटा दौड़ कर गया, दौड़ता दौड़ता कुएं पर पहुंचा और कुएं से 2 घड़े पानी भरा और पानी भर के वहां से लेकर आया। जमीन पर घड़े रखे नीचे और घड़े जमीन पर रखकर और एक कपड़ा लेकर और उन फूलों के वृक्षों के लिए झटकारने लगा, उनकी धूल मिट्टी चढ़ाने लगा। और धूल मिट्टी चढ़ा रहा इधर माँ धीरे धीरे पहुंच जाती है और देखती है माँ देखती है ये बेटा है। अरे बेटा, माँ समझ गई मैंने इसे बेटे को या इसके पिता ने जो सपने सजाए थे, इसको मैं सिटी पढ़ने भेजूंगी, इंजीनियर या डॉक्टर बनाऊंगी। माँ समझ गई।
अभी इसको फूलों को सींचना भी नहीं आता है। पहले तो इसको फूलों को सींचना सिखाना पड़ेगा, तब जाकर मार्केट में इसकी क्या होगी, बोलो कब होगी, ऐसी होगी। और देखा माँ ने वहां पर पूछी धीरे से, बेटा जब तक उनको झटकार रहा था, माँ ने दोनों जो घड़े रखे हुए थे उन दोनों घड़ों में एक एक धक्का लगाया और सारा पानी जमीन में चला गया, सारा पानी जमीन में चला गया। बेटा लौट कर आया, माँ से कहा माँ तूने क्या किया? मैं इतनी मेहनत से पानी लेकर आया था, दूर से पानी लेकर आया था, मैं दौड़ दौड़ के पानी लाया, तूने सारे पानी जमीन में डाल दिया, मैं फूलों को कैसे सींचूंगा? तब बेटे ने कहा, माँ ने कहा बेटा मैंने फूलों को सींच दिया है, फूलों को सींच दिया है मैंने। बेटा ने कहा माँ तुम झूठ बोल रही हो, फूल तो ऊपर लगते हैं और तुमने सारा पानी जमीन में डाल दिया और तुम कहते हो मैंने फूलों को। ध्यान रखना, माँ ने कहा बेटा फूलों को नहीं सींचा जाता, जड़ में पानी दिया जाता है तब फूल खिलते हैं, फूल बड़े बड़े हुआ करते हैं। अगर फूलों पर पानी डालोगे तो फूल मुड़ जाएंगे, कभी बड़े बड़े होने वाले। तुम लोग क्या कर रहे हैं, किसको सींच रहे, बोलो किसको सींच रहे हो? ये बच्चे हमारी जड़ है, क्या है, बोलो ये बच्चे हमारी जड़ें हैं। अब तुम लगे हो गुड्डों में पानी देने, इसमें इसमें मैंने क्या कहा सुनाई पड़ा? अरे बुढ़ों में, यानी ये बच्चे हमारी जड़ें हैं, अगर इनके लिए आपने संस्कार नहीं किया, ये जड़ों में अगर तुमने क्या संस्कार रूपी जन्म नहीं दिया तो समझ लेना इनको इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना लेना। तो इनमें अगर जड़ में पानी नहीं दिया तो तुम्हारा भी वही हाल होगा कि पहले दिन 100 के बिके और दूसरे दिन और तीसरे दिन और चौथे दिन कोई खरीदने वाला भी। ये तुम्हारे मंदिर, ये तुम्हारे मंदिर, ये तुम्हारी सेवा कौन करेगा यहाँ पर, बताओ कौन करेगा? जितने भी पुराने हैं वो 10-5 साल में दुनिया से फिरकाओ हो वाले, बोलो मार्केट में कोई खरीदने वाला भी नहीं है क्या, बताओ? तो उस माँ ने कहा, माँ को कहा कि बेटे को अभी फूल भी सींचना नहीं आता है। अरे फूलों को नहीं, अगर फूलों को अपना खिलाना है, फूलों के बड़े बड़े करना है, क्या जीवन के अंदर मार्केट में वैल्यू करना है तो पानी जड़ में देना पड़ेगा। फूलों को सींचने से तुम क्या सींच रहे, बोलो? और जड़ में पानी जब तक नहीं लगेगा क्या होगा? कुछ दिन में ही वो फूल, एक तुम्हारा धर्म सिंचित कहां से होगा भैया, बताओ कहां से होगा? आज ये मंदिरों में जाकर देखता हूं, एक भी नव युवक बच्चा आपसे के लिए नजर नहीं आ रहा, एक भी। यहाँ पर विचार कर लो, थोड़ा चिंतन कर लो, सोच लो जरा, एक भी मुझे नजर नहीं आता। यहाँ पर गांव में मैं जाता हूँ, सिटियों में जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, क्या जहाँ भी पहुंचता हूँ, एक भी बच्चा मुझे नजर नहीं आता। क्या वो बस एक माता पिता, बोले क्या हुआ, बोले बच्चे बाहर हैं, तुम काय को पड़े हो यहाँ पर? बोले घर में काय बैठा हूँ, बोले जमीन क्या लगाए बैठे हो? बोले क्यों? बोले बेटे के काम आ जाएगा, हक तेरे इसके काम। क्या संस्कार नहीं है वो, काय की जरूरत है आज? फूलों को सींचने की, जड़ को सींचने, तो काय में लगेगा? अब बताओ मुझे, ऐसे कितने माता पिता यहाँ पर हैं जो नियम लें कि हम बच्चों को कहेंगे मंदिर जा बेटा तो भोजन मिलेगा, नहीं तो है क्या किसी में दम है कोई? हमारे घर में नियम था, हमारे गृहस्थ जीवन के अंदर नियम था, क्या कि यहाँ पर नियम था? हमारे पूरे परिवार के अंदर में 50 लोगों के परिवार में नियम था कि इतना बड़ा बच्चा भी है, सुबह कड़कड़ा की ठंड में स्कूल भी जाना है, मंदिर जाएगा तो ये इसको दूध मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। रोता रहे, लेकिन कब मिलेगा दूध? तब
ऐसे माता पिता कोई है क्या? ऐसे माता पिता हाजिर है कोई यहाँ पर क्या इस प्रकार की अपने बच्चों को संस्कार करने की ताकत रखता है कोई? अब समस्या तो ये है कि खुद ही नहीं कर रहे तो बच्चों से है बोलो जब हम खुद ही अब क्या करें का अब क्या करें हमको ठिकाने हो दूसरा भी अब दोनों में से कौन से कहने का मेरा तात्पर्य है आप लोगों को समझाने का मेरा अभिप्राय है क्या कि वास्तव में आवश्यकता है आज इसकी आज आवश्यकता है बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाने के साथ साथ उनको धर्म के संस्कार भी होना अनिवार्य है। बोलो है कि बताओ कितनी माताएं हैं यहाँ पर बैठी हैं जो अपनी बेटियों को अपने साथ पूजा कराने लाए? वो ये कह रही है बैठी बैठी हम तो डूबेंगे और सनम तुमको भी डूबेंगे। हम तो और नहीं बंधु हो आज आवश्यकता है फूलों को बहुत सींच लिया हमने अब आवश्यकता है कि जड़ों में भी पानी डाला जाए और वास्तव में जिस वृक्ष की जड़ मजबूत है वो पेड़ कभी भी एक बार की बात मुझे याद आती है मगरौनी में सुना देता हूं। पहले कल वृक्ष होते थे क्या? कल वृक्ष सुना ना? पहले कल वृक्ष होते थे और कल वृक्ष जब होते थे तो आप लोग कमाने खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कल वृक्ष क्या मतलब जैसे भोजन अंग यानी एक कल वृक्ष का नाम था तो उससे क्या होता था उस वृक्ष के पास पहुंचे इच्छा प्रकट की और भोजन मिल गया। बनाने की आवश्यकता नहीं है। वस्त्रांग जिस वृक्ष के नीचे पहुंच गए वस्त्र चाहिए वस्त्रांग क्या सारी चीजें किससे मिलती थी? कल वृक्षों से किससे? और कल वृक्ष जब समाप्त होने लगे क्या होने लगे? ध्यान रखो कोई बात नहीं इस काल में कल वृक्ष नहीं कोई बात नहीं लेकिन मंदिर भी गुरु भी कल वृक्ष से कोई कम गुरु भी कोई कल वृक्ष से कम। और समय उस नगर के अंदर में देखा गया कि कल वृक्ष धीरे पीले पड़ने लगे। क्या पड़ने लगे? पीले पड़ने लगे। जो बुजुर्ग लोग थे क्या बुजुर्ग लोग थे और बुजुर्ग लोगों को चिंता हो गई कि कल वृक्ष पीला पड़ने लगा अब हमारी जीविका कैसे चलेगी? अब हमारे जीवन में जो हमारे लिए सुंदर सुंदर भोग मिल रहे थे सुंदर सुंदर पदार्थ मिल रहे थे सुंदर सुंदर साधन मिल रहे थे वो हमको कैसे प्राप्त हो? किसको चिंता हो? बुजुर्गों ने कहा हम चिंता मत करो। बड़े बड़े पैसे वालों ने कहा चिंता मत करो क्या हम बड़े से बड़ा अमेरिका से इंजीनियर लाएंगे और इस वृक्ष को ठीक करेंगे। क्या करेंगे? किसने कहा? बड़े बड़े क्या मीटिंग हुई। मीटिंग में बुजुर्ग बैठ गए कहा कुछ जवान आ गए पार जैसे कछु के बच्चों जैसे आ गए तब से बैठ जा चुपचाप बड़ा आवाज है बड़ा बन के भैया में ज्यादा चुप है ज्यादा बोल तो क्या बोला? ध्यान रखो अपने जीवन में एक बार एक व्यक्ति ने कही बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? बिल्ली के गले में घंटी बुजुर्गों ने कहा है अब यार बांध लेंगे हम बांध लेंगे घंटी बजा के पीछे पीछे बिल्ली जावा से घुसा मारने से क्या करे? परेशान हो गए। क्या हो गए? परेशान हो। ऐसे बच्चे हैं देखो गन्ना कहीं दादा हम बांध रहे हैं हमसे तो बंद नहीं तू भाग गए थे दूसरा तरफ गए इतने बच्चे इतने आ गए हम बांध रहे हैं अपनी के बस की रही नहीं थक गए। क्या हो गए? अब बच्चों ने कहा ठीक है बच्चे बड़े कलाकार होते दिमाग के बच्चे ने कहा करो एक बर्तन लाओ छोटा मुंह और बाहर भरता दूध और रख दो और बिल्ली आई
दूध पीवे माने जोर से मुंह मावे जा रहा चलो अब चलो तो वो अब निकले तुरंत बच्चे ने आई उपाय गली में किसके तो ध्यान रखो। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं वो जो काम तुमसे हो, जरूरी नहीं बच्चे भी कोई कम नहीं है। क्योंकि मैंने एक कहा था कि ज्ञान में कोई छोटा बड़ा ज्ञान किसी के पास भी हो सकता है, इसलिए सभी का परामर्श होना चाहिए। पर अपन क्या करते हैं और उस समय कर्ज पीछे पड़ना पड़ा तो बड़े बड़े पैसे वाले बड़े बड़े श्रेष्ठ बुजुर्ग लोगों ने बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए, बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए, बड़े बड़े साइंटिस्ट बुलाए, लाखों रुपए दिए उनको, लेकिन वो वृक्ष हरा भरा नहीं हुआ। हरा भरा नहीं हुआ। जब वृक्ष हरा भरा नहीं हुआ और पीला पड़ने लगा तो गांव में सब लोगों के अंदर बड़ी शोक की स्थिति हुई। क्या हुई? इसकी कि अब हमारे जीवन का जब इस प्रकार की बात आई सारे लोग बैठे हुए थे शोक में, बड़े दुखी हो रहे थे। और उसी समय नगर में उसमें कोई धर्मरूपी इंजीनियर आया। इंजीनियर आ गए और जैसे वो नगर में आए, नगर में आके विराजे। शायद तुम्हारे मंगलोरी में भी आ गए, तुम्हारे मंगलोरी में भी आप कोई हो, ऐसे हो सकता है क्या? गंभीर सी है कोई? कहाँ है? समझ रहे? और जैसे वो नगर में आए और नगर में आए तो आकर बैठ गए और आकर जैसे ही बैठे और आकर बैठने के बाद देखा, विचार किया, सोचा गया और वहां पर एक मीटिंग हुई। क्या हुई? तुम्हारे होती है कहीं तो हुई मेरे सामने। हाँ, मेरे सामने कई मीटिंग हो गई पर प्रस्ताव एक भी पास नहीं। मीटिंग तो पर प्रस्ताव आए तक एक भी नहीं। तो वहां पर मीटिंग हुई इस गांव में और मीटिंग होने के बाद विचार किया गया। कुछ लोगों ने कहा देखो नगर में इंजीनियर आए, धर्मरूपी इंजीनियर, शायद उनसे अपना काम बन जाए। क्या कुछ लोग बड़े बड़े पैसे वाले थे, कुछ बुजुर्ग लोग थे, पर चुप बैठा लगे, चुप करने बिका जा रहे हैं, कोई छोटे से हैं बिका जा रहे हैं। कोई बड़े आते तो तुम्हारी भी यही सोच है, कोई बड़े महाराज आते तो बोलो बोलो, मैं गारंटी दे रहा हूं। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, पूरे देश में भ्रमण करता हूं और बंधुओं ये हमारी मानसिकता बन चुकी है। क्या ये हमारी मानसिकता बन चुकी है और इसको बदलना मुश्किल है। तो मैंने कहा ये तो नहीं बदल सकते, अब तो मुझे ही बदलना है। और क्या? और बंधुओं उस इंजीनियर वहां पर आए, कुछ लोगों ने कहा और जैसे ही कहा तो जोर दिया गया सबको। तब बोले मन तो नहीं है हमाओ, इनसे पूछवे को कुछ करावे को, पर तुम नहीं मान रहे, जोर लगा रहे तो नहीं माना तो पूछे ले ले, अगर नहीं पूछे दे। ये बड़े बड़े पैसा वाले जो बुजुर्ग आते वे तो मान भी गाजे तैयार है, बेगा कछू हो ये बिगाड़ देंगे सब। और जैसे पूछने गए भैया ये बात है कर वृक्ष हमारा पीला पड़ रहा है, उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा कर वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। लोगों में थोड़ी खुशी की लहर आई, उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगा, तो तब क्या करना है? तो वे जो श्रेष्ठीगण थे, बड़े बड़े जो बुजुर्ग लोग थे, क्या वो तो चेंज नजर देख रहे थे, काऊ वो देखते हैं, काऊ वो देखते हैं। और जैसे ही देखा उनसे कहा, उन बच्चों से कहा जाओ गेती फाड़ा लेके आओ। क्या लेके आओ? क्या लेके आओ? जैसे ये बात कही और बच्चों ने गेती फाड़ा लेकर आए, तब बुजुर्ग और श्रेष्ठी बोले देख लो हमने कहा था मत मानो, इनके पास मत जाओ, जैसा पेड़ खड़ोगे तो खड़ा नहीं फेंका देते। क्या करिए फेंका देते हैं? हमने पहले ही कही इनसे मत जाओ, इनके पास इनसे मत पूछो, मैं तो पहले ही कहा तो। लेकिन हम क्या करें?
क्या करें? बोले कल लो पर पूछ लो। और जैसे खेती फावड़ा लाई गया और उसकी खुदाई क्या हुई? उसकी खुदाई शुरू हुई और जैसे खुदाई शुरू हुई, खुदाई करते 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 उसकी जड़ तक पहुंच गई। वृक्ष की जड़ तक पहुंच गए। जब वृक्ष की जड़ तक पहुंच गए और वहां पर पहुंचे, अब तो जड़ वहां पर नजर आने लगी चारों तरफ। तब तो वो बुजुर्गों को सृष्टि ने कहा कि बेटा देव अब कछु बचे बीमार हो। और जब देखा गया, जब जड़ तक पहुंचे बंधुओं, तो जड़ में दीमक लगी हुई। दीमक जानते हो? घर और में दीमक लग जाती है ना, तो सारे घर को, जिसमें दीमक लग जाए वो सारे को ठोकरा क्या कर देती? क्या कर देती? तो उसमें क्या लगी थी जड़ों में? दीमक लगी होती। और जिस वृक्ष की जड़ों में दीमक लग जाए वो वृक्ष कभी बोलो हरा भरा हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। उस जड़ों में, वृक्ष की जड़ों में दीमक लगी हुई थी। और जैसे ही वो दीमक दिखाई गई और उनसे कहा बच्चों से इस दीमक को साफ करो। क्या करो? इस दीमक को साफ करो। और जैसे ही उस जड़ों की दीमक को साफ किया गया, हटा गया, तो उस मिट्टी को निकाला गया, निकाल के मिट्टी को फेंक दिया गया। और उसके अंदर दीमक को साफ करने के बाद, जड़ों को साफ करने के बाद उसमें दूसरी ताजी मिट्टी डाली गई, उसमें अच्छा पानी डाला गया, शुद्ध उसमें खाद दिया गया। और जैसे उसकी अंदर से दीमक हटी, वैसे ही कुछ ही दिनों में क्या हो गया? हरा भरा हो गया। ध्यान रखो अपने जीवन के अंदर में, आज आपके लिए ये मंदिर और गुरु जो कण वृक्ष हैं, इनको हरा भरा देखना चाहते हो तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि समाज की जड़ों में दीमक लग चुकी है। जब तक वो दीमक साफ नहीं होगी तब तक तुम्हारे लिए इसका वृक्षों से फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इस समाज के अंदर जो दीमक लग चुकी है, उस दीमक को क्या करो? क्या करो? जब तक वो दीमक साफ नहीं होगी, राग देश कसाय, कौन सी दीमक नहीं है? राग देश और कसाय और बुराई अपने ईर्षा भाव की जो दीमक लगी हुई है, जब तक वो दीमक जड़ों से साफ नहीं होगी, मंदिर बना लेना, पूजा कर लेना, गुरुओं को ले आना, कभी जीवन में घटेगी तब तक जड़ों की नहीं होगी। तो आज इसमें यही कहना चाहता हूँ कि आज इस समाज की जड़ों में क्या लग रही है? और वो दीमक क्या कर रही है? अंदर ही अंदर से क्या करती चली है? खोखला करती चली जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है, इस समाज के अंदर जो कुरीतियां पैदा हो रही हैं, समाज के अंदर जो बुराइयां पैदा हो रही हैं, इसको हटाना क्या करना? वो कह रहे हैं नहीं बंधुओं, सब कुछ संभव है, सब कुछ, पर डर हमको यही है क्या कहीं हमारा पेड़ उखड़े? तुमको डरे हैं, अब तुमसे कहा जाए क्या कि फलाने व्यक्ति वो मेरा रिश्तेदार है, मेरा मिलने वाला है, मैं उसको कुछ भी नहीं बोल सकता। इसलिए बात कैसे बनेगी? बताओ, बात अब कैसे बनेगी? कहीं ना कहीं हमारा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई। बंधुओं, कहने का मेरा तात्पर्य है कि मंदिर और गुरु हमारे आज भी कल्प वृक्ष हैं। और अगर हम आज भी अगर फूलों को सींचना छोड़ दें और जड़ों का काम शुरू कर दें, तो दो प्रकार की जड़ तुमको बता दी कि बच्चे हमारे उन फूलों की जड़ें हैं और समाज हमारी कल्प वृक्ष की जड़ है। ये दोनों ही जड़ें अगर हमारी सुरक्षित है तो समझ लेना हमारे जीवन में आनंद है, कभी जीवन में दुख नहीं आ सकता। मन चाहा फल तुम्हें प्राप्त पहले भी होता था और आज भी होगा, कोई रोकने वाला क्या? पहले कल्प वृक्ष थे, उनसे होता, और आज भी गुरु और मंदिर से आज भी तुम्हें फल प्राप्त होगा, कोई रोकने वाला। लेकिन क्या चाहिए? वो जड़ें एकदम कैसी चाहिए? साफ चाहिए। इसलिए आपसे मेरा इतना ही कहना है कि बच्चे हमारी ये जड़ें हैं
और इन जड़ों में पानी देते रहोगी तो ये फूल तुम्हारे हमेशा क्या रहेंगे, खिलते रहेंगे और समाज की जड़ों की दीमक साफ होती रहेगी। तो मंदिर और गुरुओं से तुम्हें मनचाहा फल प्राप्त होता रहेगा। और जब ये होता रहेगा तो जीवन में दुख आने का कोई बोलो क्या सवाल। जब तुम्हारे लिए मनचाहा फल मिलेगा और बच्चे को जब जड़ों में पानी दोगे तो ये तुम्हारी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तब तुम्हें कभी दुखी पड़ेगी क्या आवश्यकता बताओ, बोलो। दुख कहीं से आया क्या, बोलो। दुख कहीं से आया क्या, नहीं। ध्यान रखो, पर द्रव्य हमारे लिए कभी भी दुख नहीं दे सकता। दुख आता है तो हमारी गलतियों से आता है, हमारे कारणों से आता है, हमारी गलती से ही दुख आता है। दूसरा कोई भी द्रव्य हमें दुख नहीं दे सकता। बोलो दे सकता है? कोई दुख किसके कारण से आया, बोलो अपनी गलती से। तो कोई दूसरा हमको दुख दे सकता है, नहीं दे सकता। इसीलिए आज आपने के लिए इतना ही कि आप अगर आपको अच्छा लगा हो तो जीवन में उतार लेना, अच्छा लगा हो तो जीवन में उतार लेना।